स्वागत है आपका फिर से एक गोल्डन पीवाईक्यू के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग गोल्डन पीवाईक्यू में केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि होने वाला है आवर्त सारणी का। ठीक है, आवर्त सारणी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, तो 35 क्वेश्चन है पीवाईक्यू, गोल्डन पीवाईक्यू बुक में। ठीक है, 35 क्वेश्चन है। तो आइए पीडीएफ के ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना फटाफट। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 देखिए, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, इसमें टोटल नंबर क्वेश्चन कितना है, 35 क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता का सही क्रम है। ठीक है, सॉरी, साक्षरता, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है, तो ये हो जाएगा CSOH। ठीक है, CSOH, ठीक है, ग्रेटर देन KOH, ग्रेटर देन NaOH, ग्रेटर देन LiOH। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया, सीजियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और बात करते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन करें तो न्यूलैंड ने धातु को CO माने कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा था। ठीक है, तो कौन सा म्यूजिकल नोट में रखा था, तो क्या कहते हैं कि दो के DO, दो के में रखा था। ठीक है, दो। ठीक है, आगे बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन को देखें। तीसरा क्वेश्चन है, रेडियम, बेरिलियम और स्ट्रोंशियम जैसी क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह से संबंधित है, तो ये हो जाएगा समूह 2A से। ठीक है, आगे बात करते हैं, चौथा सवाल देखें। चौथा सवाल फटाफट देखते हैं। चौथा सवाल कौन सा है कि AU माने गोल्ड, ठीक है ना, AU निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक चिन्ह है, तो सोना हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 3 से लेकर 12 में पाए जाते हैं, जो, ठीक है, डैश का निर्माण करते हैं, तो वो कौन सा, तो D ब्लॉक का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो छठा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन गैस नहीं है, तो इसमें से हैलोजन गैस कौन सा नहीं है, हीलियम हैलोजन गैस नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सातवां सवाल का बात करें तो सातवां सवाल क्या है, सातवां सवाल है कि आवर्तिता के संदर्भ में डैश को मापने के लिए पिकोमीटर नामक इकाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आवर्तिता के संदर्भ में डैश को मापने के लिए पिकोमीटर नामक इकाई का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा परमाणु त्रिज्या। ठीक है, आगे बात करते हैं, आठवां सवाल है कि मेंडलीफ के अनुमान के अनुसार एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना था, तो वो था 68। ठीक है, 68 था। आगे बात करते हैं, नौवां सवाल है क्या, नौवां सवाल है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का O3 होता है। C आंसर हो जाएगा। ठीक है, दसवां सवाल क्या है, दसवां सवाल है क्या कि समूह 3 से, ठीक है, समूह 3 से 12 के तत्वों को डैश तत्व का या संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो D ब्लॉक हो जाएगा। C आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है, तो 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है, तो अवधि क्या होते हैं, ठीक है, तो ये अवधि कहा जाता है। ठीक है, अवधि, ठीक है, पीरियड कहा जाता है। ठीक है, पीरियड। आगे बात करते हैं कि 12वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसे क्षारीय पृथ्वी धातु के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे क्षारीय पृथ्वी धातु के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। आगे बात करते हैं, 13वां सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी डैश के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो ये हो जाएगा मेंडलीफ के द्वारा। ठीक है, आगे 14वां सवाल देखें। 14वां सवाल क्या है, 14वां सवाल है, अष्टक माने ऑक्टेट के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को, ठीक है, रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार और के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक 10 के तत्वों के अंतराल पर आएंगे, तो ये हो जाएगा 7 के बाद। ठीक है, हर एक 7 के बाद आएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टेनाइट है, तो एक्टेनाइट कौन सा हो जाएगा, क्यूरियम। ठीक है, क्यूरियम क्या है, एक्टेनाइट है। ठीक है,
एक्टी एक्टिनाइट हो जाएगा। ठीक है। 16वां सवाल क्या है कि मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता है। मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। आगे बात करते हैं कि 17वां नंबर सवाल क्या है। 17वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समूह डोबेराइनर त्रिक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन फास्फोरस और एयू। ठीक है, NP और AU जो है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक है, और क्या बोलते हैं कि AU बने सोना। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की डैश की संख्या समान रहती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों डैश की संख्या समान रहती है, तो बात करते हैं कक्षाओं की संख्या बराबर रहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं 19वां सवाल है, सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकती है। 20वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है, तो ये हो जाएगा Mn माने मैंगनीज हो गया और He माने पारा हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं 21वां सवाल क्या है। 21वां सवाल क्या है, 21वां। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेंथेनाइट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीजियम। कौन सा, सीजियम हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि 22वां सवाल है कि आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त उपस्थित है। तीसरे समूह में तथा चौथे आवर्त में उपस्थित तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, आगे बात करें तो 23 नंबर सवाल है कि आवर्त सारणी के 5वें पीरियड और दूसरे सेकेंड समूह में किस तत्व को रखा गया है, तो ये हो जाएगा स्ट्रोंशियम। ठीक है, स्टोर्डियम क्रमांक संख्या 38 पर। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 23 हो गया। 24 नंबर सवाल को देखते हैं फटाफट। 24 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित दिए गए तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता किस क्रम में बढ़ेगी। निम्नलिखित दिए गए तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता किस क्रम में बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा ये सिलिकॉन हो जाएगा, फिर फास्फोरस है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, 25वां सवाल है। 25वां नंबर सवाल है कि नाइट्रोजन की आयनिक ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है, इसका मूल कारण क्या है। नाइट्रोजन की आयनिक ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है। ठीक है, इसका मूल कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, तो नाइट्रोजन का अर्धपूरित व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नाइट्रोजन का अर्धपूरित व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 26 नंबर सवाल है कि अक्रिय गैसों का आयनन विभव होता है, अतः अक्रिय गैस का आयनन विभव कितना होता है, तो उच्च होता है। ठीक है, 27 नंबर सवाल को देखें। ठीक है, 27 नंबर सवाल का बात करें तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से अक्रिय गैस का अनुभार सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन से अक्रिय गैस का अनुभार सबसे अधिक है, तो हो जाएगा जेनॉन। ठीक है, जेनॉन का हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक है, तो ये हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, सिल्वर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है 29 नंबर सवाल है क्या लिथियम का व्यवहार, ठीक है, व्यवहार मैग्नीशियम के व्यवहार के समान होता है। इस प्रकार की समानता को सामान्यतः डैश कहा जाता है, तो ठीक है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो अगला सवाल क्या है, ये कौन सा सवाल था, 29 था। 30वां सवाल देखिए, 30वां सवाल क्या कह रहा है, 30वां सवाल क्या है कि क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो ये हो जाएगा Be, बेरिलियम हो जाएगा, उसका मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम आएगा, फिर स्ट्रोंथियम आएगा। ठीक है,
फिर क्या होते हैं कि बी ए बेरिलियम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करेगा, नहीं तब बी ए आया, ठीक है ना, बी ए, तब पहले तो बी ई हो जाएगा, फिर एम जी, फिर सी ए, फिर एस आर, फिर बी ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये सही क्रम हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ठीक है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और स्ट्रोंशियम है, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है, 30 से 31वां सवाल क्या है, 31 नंबर सवाल है कि किस जर्मन रसायनज्ञ ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में खींचे गए परमाणु आयतन की आवर्तीता का ग्राफीय निरूपण प्रदर्शित किया था? तो उनका नाम था लोथर, ठीक है, लोथर मेयर। क्या नाम था? लोथर मेयर नाम था, ठीक है। आगे बात करते हैं, 32 नंबर सवाल क्या था कि 32 नंबर सवाल, आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा रासायनिक तत्व मृदा और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गेनेसन, ठीक है, ऑर्गेनेसन, ठीक है, ऑर्गेनेसन, ठीक है, ऑर्गेनेसन हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं, 33 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों को कॉलकोजल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस समूह को के तत्वों को कॉलकोजल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा समूह 16, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉलकोजल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 34 है कि मैंडलीफ आवर्त सारणी की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल के रूप में नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा 2019, ठीक है, 2019 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 35वां सवाल है कि किसने बड़ी संख्या में तत्वों का एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन किया और दिखाया कि किसी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक्सरे की आवृत्ति परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या जेड से संबंधित होता है? तो उनका नाम है हेनरी मोसेले। क्या नाम है? हेनरी मोसेले नाम हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कौन सा सवाल था? 36 नंबर सवाल को देखिए, 36 नंबर सवाल नहीं, इसी के साथ हमारा आज का PYQ का रैपिड डिवीजन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर चैप्टर 3 के रैपिड डिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।